कल रक्षाबंधन का त्योहार है। भाई बहन के अटूट प्रेम के इस पर्व के रंग में पूरा देश रंगा हुआ नजर आ रहा है। बहनें अपने भाइयों के लिए खूबसूरत राखियां खरीद रही हैं, वहीं भाई अपनी बहनों के लिए गिफ्ट खरीदने में व्यस्त है। देखिए रक्षाबंधन की रौनक पर यह खास रिपोर्ट। रक्षाबंधन का पर्व आ गया है। चारों तरफ खुशियों का माहौल है, क्योंकि बहन और भाई के अटूट बंधन का प्रतीक ये पर्व साल में एक बार आता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, वहीं भाई उनकी रक्षा का संकल्प लेता है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन सावन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन सावन के अंतिम सोमवार को पड़ रहा है, यानी सावन के अंतिम दिन भगवान शिव की पूजा के साथ रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। भगवान शंकर चंद्रदेव के स्वामी हैं। इस दिन सिंह राशि में सूर्य, बुध और शुक्र की युति भी हो रही है। तो इस बार रक्षाबंधन का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि ये पर्व भगवान शिव की पूजा के पावन दिन पड़ रहा है। तो भाइयों और बहनों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा भी रहेगी। वहीं आप ये भी जान लीजिए कि इस बार रक्षाबंधन के अवसर पर कई अनूठे संयोग बन रहे हैं, जिसके कारण ये पर्व बेहद शुभता ला रहा है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार 181 साल बाद इस बार रक्षाबंधन पर ग्रहों का विशेष संयोग बन रहा है। इस बार रक्षाबंधन पर बुधादित्य और शुक्रादित्य योग बन रहे हैं, तो साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण और शश योग भी बन रहे हैं। इस बार रक्षाबंधन पर 4 विशिष्ट संयोग भी बन रहे हैं। जानकारों के अनुसार 90 वर्षों में पहली बार रक्षाबंधन पर एक साथ 4 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन सुबह 5:53 से सुबह 8:10 तक सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, तो साथ ही साथ इस दौरान रवि योग भी बन रहा है। इसके अलावा इस बार रक्षाबंधन पर शोभन योग और श्रवण नक्षत्र का महासंयोग भी बन रहा है। तो ऐसे शुभ संयोगों के बीच रक्षाबंधन मनाने की तैयारी हो रही है। अब आपको बताते हैं कि इस बार भाई की कलाई पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। ज्योतिष के अनुसार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आमतौर पर 1:30 बजे दिन से रात 9:08 तक रहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि बहनों को भाइयों को राखी बांधने के लिए 7.5 घंटे से ज्यादा का समय मिलेगा। ज्योतिष के अनुसार रात 2:21 से 1:30 बजे दिन तक रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा। हालांकि जानकारों का ये भी मानना है कि भद्रा के पाताल लोक में होने के कारण इसका रक्षाबंधन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। वहीं पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को रात 11:55 तक है, लिहाजा पर्व मनाने के लिए भरपूर समय मिलेगा। भाई बहन के अटूट रिश्ते के पावन पर्व रक्षाबंधन से जुड़ी कई कहानियां और खास मान्यताएं हैं, लेकिन सबसे बढ़कर है इस रिश्ते को निभाने की वो परंपरा जो सदियों से भारत भूमि पर चली आ रही है। भले ही रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन देश में कई दिनों पहले से ही इसकी रौनक दिख रही है। शहर शहर इस पर्व के रंग दिख रहे हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा, लखनऊ से शिल्पी सेन, मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और धनबाद से सिथुन मोदक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वाराणसी में गुलाबी मीनाकारी वाली राखियों की डिमांड काफी बढ़ गई है। गुलाबी मीनाकारी एक खास किस्म का हस्तशिल्प है। इससे बनी राखियां बेहद खूबसूरत होती हैं और इन्हें सिर्फ हुनरमंद हाथ ही तैयार कर पाते हैं। वाराणसी में इस हस्तशिल्प का सफर सदियों पुराना है, लेकिन वक्त के साथ ये कला और ज्यादा निखरती जा रही है। खूबसूरत गुलाबी मीनाकारी से सजी ये राखियां
भाई बहन के अटूट प्रेम के त्योहार को और खास बनाने के लिए तैयार है। वाराणसी में गुलाबी मीनाकारी के लिए नेशनल अवार्ड पा चुके कुंज बिहारी सिंह इन दिनों बारीक कलाकारी से राखियां बनाने में बेहद व्यस्त हैं। 17वीं शताब्दी में मुगल काल के दौरान पर्शिया से वाराणसी तक पहुंची इस कला को आगे बढ़ाने में कुंज बिहारी का परिवार 6 पीढ़ियों से लगा है। वक्त के साथ गुलाबी मीनाकारी को अलग पहचान मिली है और अब इसे जीआई और ओडीओपी में भी शामिल कर लिया गया है। ये गुलाबी मीनाकारी है और ये पर्सिया से 16-17 सेंचुरी में मुगल पीरियड में आई हुई कला है। इसमें चांदी और सोने के ऊपर मेटल ऑक्साइड से जो बने हुए कलर हैं जो 850 डिग्री पे अस्थाई होते हैं उनको करते हैं। इसका जो पिंक कलर होता है वो गोल्ड के ऑक्साइड से बनता है, उसको चंदन के तेल में मिला के लगाते हैं। सालों साल इसकी चमक बनी रहती है और ये शुद्ध चांदी और सोने पे ही होता है। पिछले कुछ बरसों से कुंज बिहारी की रक्षाबंधन के मौके पर मीनाकारी वाली राखियां बना रहे हैं। इन राखियों की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए उनकी टीम भी लगातार इस काम में जुटी है। इसमें इतना मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ही लग जाता है, वर्क करना होता है, मीना पकाना सब कुछ, उसमें समय खूब ज़्यादा ही देना पड़ता है। हमारे हाथ की राखियाँ बाहर जा रही हैं, लोग बांध रहे हैं, तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है। इस बार हम लोग राखी बना रहे हैं। हम लोगों को बहुत खुशी है कि हम लोग अपने हाथों से राखियाँ बना रहे हैं गुलाबी मीनाकारी की, जो बहन अपने भाइयों के हाथों पे बांधेगी, जो अलग अलग देशों में जा रही है, जिससे अलग अलग लोग इस अपने बहन अपने भाइयों को बांधेंगे, जिससे हम लोगों की बहुत अच्छी इनकम हुई है। और इस साल हम लोग बहुत खुश हैं कि राखी की वजह से हम लोग बना के भेज भी रहे हैं, जिससे कि हम लोगों की अच्छी खासी इनकम हुई है। इन राखियों को बनाने में हुनर की आवश्यकता होती है और वक्त भी लगता है। लोग अपने भाइयों के नाम और रत्नों वाली कस्टमाइज्ड राखियों का ऑर्डर भी दे रहे हैं। कमल के फूल वाली राखियां भी इन दिनों खूब पसंद की जा रही है। इन राखियों की कीमत 600 रुपए से 6000 रुपए तक होती है। वहीं अगर राखियों को सोने या हीरे से सजाया जाए तो इनकी कीमत 2.5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। भाई बहन के पर्व रक्षाबंधन को इस बार वाराणसी की खास कारीगरी यानी गुलाबी मीनाकारी इसलिए बेहद खास बना रही है क्योंकि न केवल यह जीआई और ओडीओपी प्रोडक्ट पूरे देश और दुनिया में अपने हाथों से निर्मित इन गुलाबी मीनाकारी की राखियों को भेज रही है, वहाँ तक सप्लाई कर रही है और यह लोगों को खूब पसंद भी आ रही है। यह प्रोडक्ट न केवल महिलाओं को स्वावलंबी बना रहा है बल्कि हस्तशिल्प को भी बढ़ावा दे रहा है। इस बार खास यह है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के निशान वाली राखियां भी लोगों को खूब भा रही हैं और इस बार लोगों का रक्षाबंधन का पर्व खास बनाने में जुटी हुई है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT। रक्षाबंधन के दिन हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है। सोमवार को रक्षाबंधन है, ऐसे में भला कैसे हो सकता है कि श्री राम की बहन की तरफ से राखी ना आए। भगवान राम को उनकी बहन हर वर्ष राखी बांधती है और ये परंपरा आज भी कायम है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक महाराज दशरथ की एक पुत्री भी थी जिसका नाम शांता था। महारानी कौशल्या की बहन वर्णिनी ने पुत्री शांता को गोद लिया था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और कर्नाटक के श्रृंगेरी में श्रृंगी ऋषि और शांता के मंदिर हैं। हर साल रक्षाबंधन पर्व से एक दिन पहले हिमाचल के कुल्लू में श्रृंगी ऋषि और शांता मंदिर से भगवान राम के लिए राखी अयोध्या आती है। इस राखी को रेशम के धागे से महिलाओं ने तैयार किया है। इसमें मोतियों को करीने से सजाया गया है। राखी के साथ विभिन्न प्रकार की मिठाइयां, फल, मेवे भी आते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास इस रक्षा सूत्र को स्वीकार करते हैं। राखी बांधी जाती है जिसमें लिखा है जैन की ये लिखा हुआ मंत्र है कि जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल जैन काम प्रतिबंधा बंधे माचल माचल वचल होता है, बंधन अचल होता है। और उसका ये साथ साथ प्रतिज्ञा जुड़ी जाती है कि भाई की जिम्मेदारी बनती है कि बहन के हर प्रकार के रक्षा सुरक्षा और व्यवस्था करें। इससे रामलला को बांधा जाएगा और रामलला की ओर से आशीर्वाद उनको प्रदान किया जाएगा जिससे कि वो उनके परिवार या वो स्वयं
मंदिर के लोग सभी लोग हर व्यवस्था से व्यवस्थित रहें, किसी प्रकार कोई भी समस्या न। हम लोग श्रृंगेरी बाबा धाम से राखियां लेकर आए हैं प्रभु राम के लिए, अपने आराध्य के लिए, रामलला के लिए, अपने भाई के लिए। ये राखियां हम लोगों ने हाथों से बनाई हैं महिलाओं ने, और इनको बनाया गया है रेशम के धागे से और जूट से, जो कि और मोतियों से सजाया गया है इसको। ये एकदम स्वच्छता से बनाई गई हैं और राखी लाए हैं हम रक्षाबंधन के पर्व पे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला पर्व पड़ रहा है, जिसमें कि बहुत जरूरी था भगवान को ये अनुभव कराना कि वो अब अपने घर में बैठे हैं और उनका बहुत भव्य रक्षाबंधन का त्योहार जो है मनना चाहिए। और उनकी बहन शांता देवी की तरफ से, शांता माता की तरफ से हम लोग उनका प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर उनके लिए राखी लेकर आए हैं, और जिसकी हमें बहुत ज्यादा खुशी है। हर्षोल्लास से हम लोग आए हैं, ढोल बाजे के साथ, मिठाइयाँ, मेवे, फल सब कुछ लेके आए हैं, माला सब कुछ हम लोग लेकर आए हैं उनके लिए। तो यही बहुत खुशी का पल है हमारे लिए। तो देखा, भगवान राम के लिए भी राखियां आई हैं। रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों को राखी बांधती है और भाई बहनों को रक्षा का वचन देते हैं। इस पर्व पर जम्मू कश्मीर में स्कूली छात्राओं ने देश की रक्षा में जुटे जवानों को राखी बांधी। जम्मू कश्मीर के सुचेतगढ़ इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब रहने वाले बच्चे राखी लेकर बीएसएफ जवानों के पास पहुंचे थे और उन्हें राखी बांधी। छात्राओं ने बीएसएफ जवानों को उनकी हाथों की कलाई पर राखी बांधी ताकि किसी भी जवान की कलाई सूनी ना रहे, इसलिए वहां की छात्राओं ने, नन्ही बच्चियों ने बीएसएफ के जवानों को राखी बांधी। भारत पाकिस्तान की सरहद पर अपने भाइयों को राखी बांधने आई हूँ, बीएसएफ भाइयों को, क्योंकि ये लोग अपने घरों से दूर, अपने बहनों से, परिवारों से सबसे दूर यहाँ पर हमारे देश की रक्षा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इन लोगों को इनके घर वालों की कमी महसूस ना हो, इसी के लिए हम यहाँ पर इन्हें राखी बांधने आए हैं। मैं अपने फौजियों लोगों को राखी बांध रही हूँ, क्योंकि ये हमारी रक्षा करते हैं, ये अपनी बहनों के पास नहीं जा सकते, ये अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ पे हमारे लिए आए हैं। तो आज मैं इनको राखी बांधने आई हूँ और भगवान से इनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करूँगी। मेरे को आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं अपने फौजी भाइयों को राखी बांध रही हूँ। और आज हम यहाँ पे भारत और पाकिस्तान की सीमा में आए हैं और हम इनको राखी बांधने आए हैं। हम इनको राखी इसलिए बांधने आए हैं ताकि इनको अपने परिवार और अपनी बहनों की याद ना आए और इनकी जो कलाइयाँ हैं वो सुनी ना रहे। ये हमारे लिए 24 घंटे यहाँ पे हमारी रक्षा करते हैं, तो हमारा भी जो फ़र्ज़ है वो बनता है। इसलिए आज मुझे यहाँ पे आके बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और जम्मू कश्मीर जैसी ही तस्वीर असम के डिब्रूगढ़ से भी सामने आई है। यहाँ रहने वाली महिलाएं राखी लेकर डिब्रूगढ़ के एक पुलिस स्टेशन पहुंची। यहाँ ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और जवानों को महिलाओं ने राखी बांधी। रक्षाबंधन का पर्व मनाने का यह अंदाज पुलिस अधिकारियों को बहुत पसंद आया। सुरक्षा मिला कि नहीं? हम मारवाड़ी युवा मंच डिब्रूगढ़ प्रगति शाखा की ओर से आज हमारे सुरक्षा कर्मियों के साथ रक्षाबंधन का ये त्यौहार मनाने आए हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आज हम बहनें जब सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी में तैनात रहते हैं तो हम बहनें अपने आप को घरों में सुरक्षित महसूस करते हैं, और आज जो टाउन में हम घूम फिर पा रहे हैं सुरक्षा के साथ, तो वो इन्हीं की वजह से हैं। इसीलिए हम रक्षाबंधन का ये पावन त्यौहार इनके साथ मनाने आए हैं, ताकि रक्षाबंधन के दिन हम अपने परिवार के साथ व्यस्त रहते हैं, इसीलिए हम एक दिन पहले इनके साथ ये त्यौहार मनाने के लिए आए हैं। इधर असम के बाद हरियाणा में रक्षाबंधन पर महिलाओं को बस में मुफ्त सफर की सौगात मिली है। इसके साथ ही गैस सिलेंडर के दाम भी घटा दिए गए हैं। सरकार के इस कदम पर क्या सोचना है महिलाओं का, ये जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता पवन राठी ने। हरियाणा सरकार द्वारा रक्षाबंधन के त्यौहार पर महिलाओं के लिए एक सौगात दी गई कि महिला बस में फ्री सफर कर पाएंगी और अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगी जो रक्षा बांधने के लिए घर से निकली। कुछ महिला हमारे साथ हैं। हरियाणा सरकार ने बस फ्री की है। रक्षाबंधन के त्यौहार पर क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा, खुशी का काम है भाइयों, और कई साल तक राखी है तो फ्री। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि 500 रुपये का सिलेंडर देंगे हम जब तीसरी बार सरकार बनेगी। बहुत बढ़िया है, खुश है हम तो। नायब सैनी ने जो बोले है उस पर हम खुश है। क्या कहना चाहोगे जी आप? 500 रुपये का सिलेंडर है और अच्छी बात है भैया, हम बहुत अच्छी बात है। घर घर गैस सिलेंडर दे रखे हैं, उनका फायदा उठाना चाहिए लोग बागन है।
अगर 1000 रुपए नहीं है तो सिलेंडर कहाँ से भरवाए? अगर खाते में पैसे जमा करवाने के लिए नहीं है तो 1000 रुपए कहाँ से आए? अगर सिलेंडर 500 रुपए का हो जाए तो बहुत अच्छी बड़ी बात है। हमारे साथ और भी महिलाएं, उनसे जानते हैं आज के दिन बस फ्री करी हरियाणा सरकार ने, किस तरह देखते हो इस घोषणा को? बढ़िया बात कर रखी है। 500 रुपए सिलेंडर की भी बात कर रही है कि आप 500 रुपए सिलेंडर देगी सरकार। बहुत अच्छी बात है, 500 रुपए सिलेंडर देगी तो गरीबा ने तो आराम मिलेगा। पैसे वाले तो कर लेंगे अपना, पर गरीबा ने तो ये फायदा होते रहा। हमारे साथ और भी महिलाएं बस में हैं, उनसे भी जानते हैं कि बस में आज महिलाओं के लिए बस फ्री की है। बहुत अच्छी बात है। आप क्या कहना चाहोगे? आज रक्षाबंधन के त्यौहार पर बस फ्री और 500 रुपया सिलेंडर की बात सरकार कर रही है। मैं तो गवर्नमेंट का धन्यवाद करूंगी जो बहनों के लिए इतना अच्छा सोचते हैं, अपनी बेटियों के लिए अच्छा है और आगे भी सुविधाएं दे, हम ये भी कहेंगे गवर्नमेंट को। और दिल्ली एनसीआर में मौसम की आंख मिचौली जारी है। आज भी कुछ इलाकों में जोरदार बारिश हुई। पिछले कुछ दिनों से राजधानी और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं पहाड़ी राज्यों में लगातार तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बादलों की इस मेहरबानी ने दिल्ली एनसीआर में वीकेंड को एक बार फिर खुशनुमा बना दिया। रविवार सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही से दिल्ली एनसीआर में बारिश के आसार लग रहे थे। दोपहर होते होते दिल्ली के कुछ इलाकों में जमकर बारिश हुई। कुछ देर तक हुई बारिश से ही तापमान में गिरावट दर्ज हुई, लेकिन जब बारिश रुकी तो कुछ देर तक उमस का असर भी देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से मौसम की आंख मिचौली जारी है। कभी बारिश अपने तेवर दिखाती है तो थोड़ी देर बाद ही खिली धूप उमस बढ़ाने लगती है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं तो एनसीआर दिल्ली में हम अभी जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि कोई खास वेदर होने वाला है। अगर रेनफॉल हुआ भी वेरी लाइट रेनफॉल, कहीं बूंदाबूंदी होने का आने वाले 2-3 दिनों में स्कोप है। इस बीच बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से कई राज्यों में भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे आज भी ऑरेंज है, कल भी ऑरेंज ही रखा हुआ है। कल भी वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और उसके बाद बिहार में थोड़ा रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ सकती है और छत्तीसगढ़ में भी वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होने का अनुमान है। अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें तो साउथ पेनिनसुलर इंडिया में भी एक कर्नाटका में सर्कुलेशंस है, वहाँ से एक ट्रफ भी है जिसके प्रभाव से ये तमिलनाडु, केरला और साउथ इंटीरियर कर्नाटका आने वाले 2-3 दिनों में वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रहने का अनुमान है। अगर कोई नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह में तो आने वाले 5-7 दिनों में हैवी रेनफॉल रहेगा। मध्य प्रदेश में भी स्पेसिफिकली नॉर्थन पार्ट में हैवी रेनफॉल रहने का अनुमान है। वहीं गांदरबल में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में भी यहां बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। उधर हिमाचल प्रदेश में भी मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक हिमाचल के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। लिहाजा इन दिनों हिमाचल के सफर पर जाने वाले सैलानियों को सावधान रहने की हिदायत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और इसी के साथ अच्छी खबर, सच्ची खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।